संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के द्वितीय अध्याय की रिवीजन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 9 रिवीजन की इस श्रृंखला में 26 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य सभी लोगों को इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। आगामी 5 जून को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाएं पूज्य मुनिश्री के समक्ष रखी जाएंगी। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट कीजिए ttv.arham.yoga पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को कांटेक्ट कर सकते हैं 9810436940 पर। तो चलिए अब हम मुनिश्री के चरणों में चलते हैं आज की रिवीजन कक्षा के लिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में दूसरे अध्याय में भावों का वर्णन चल रहा है। आज आगे का सूत्र पढ़ते हैं, जिसमें औदयिक भाव कौन कौन से होते हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेस्याश्चतुश्चतुस्त्रिय कई 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 षड्भेदा। औदयिक भावों का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें कि आत्मा में कर्म के उदय से क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव यहाँ बताया जा रहा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, कर्म का केवल उदय चाहिए, न उपशम चाहिए, न क्षयोपशम चाहिए, न क्षय चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया गति नाम का औदयिक भाव। गति का मतलब जो हम एक गति से दूसरी गति में गमन करते हैं, वो गति नाम कर्म के उदय से होता है। और उस गति में गमन करने के बाद जो हमारे अंदर उस गति संबंधी भाव उत्पन्न होता है, वह भी उस गति नाम कर्म के उदय के चलने के कारण से। नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति और देव गति। जिस गति के उदय से नारक भाव पैदा हो उसे नरक गति कहा जाता है। जिस गति नाम कर्म के उदय से तिर्यंश का भाव पैदा हो, तिर्यक योनि का भाव पैदा हो, वह तिर्यंश गति कहा जाता है। जिस गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य का भाव पैदा हो, वह मनुष्य गति कहा जाता है। और जिस गति नाम कर्म के उदय से देव का भाव पैदा हो कि मैं देव हूँ, ऐसा भाव पैदा हो, उसका नाम देवगति कहा जाता है। इन औदयिक भावों के ही कारण आत्मा जिस शरीर को, जिस गति को धारण कर लेता है, वह उसी मैं अपने को मानता है, जानता है। यह गति नाम कर्म आदि जो यहाँ पर औदयिक भावों में गिने गए हैं, इनमें से वह औदयिक भाव के रूप में यहाँ मुख्य रूप से ग्रहण किए जाते हैं जो जीव को फल देते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जीव को फल देते हैं, जीव के अंदर भाव पैदा करते हैं। कर्म के कारण से वो भाव जीव में पैदा होंगे, उन्हें बोलते हैं जीव विपाकी कर्म। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पुद्गल में अपना फल देते हैं, शरीर में अपना फल देंगे, उनको बोलेंगे पुद्गल विपाकी कर्म। तो कर्म तो औदयिक भाव के रूप में बहुत सारे होते हैं। आगे जब आप 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सेनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि तमाम जो है
ये नाम कर्म के विषय में बताया गया। और नाम कर्म के उदय से होने वाले ये भाव अनेक प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भाव ग्रहण किए जाएंगे वह जीव विपाकी भाव ही ग्रहण किए जाएंगे। तो गति एक ऐसा जीव विपाकी भाव है कि इसी के कारण से वह आत्मा नरक गति में गया तो अपने को नारकी, मनुष्य गति में है तो मनुष्य, इस तरह से वह मनुष्य रूप में, नारकी रूप में, या त्रियंच रूप में, या देव रूप में मानता है। तो ये जीव का औदैहिक भाव है। इसी औदैहिक भाव में अगर हम देखें तो अन्य भी जो जाति आदि जो नाम कर्म के भेद हैं, उनमें जो जो जीव विपाकी कर्म होंगे वो सब इसी में गर्भित हो जाएंगे। गति नाम के इस औदैहिक भाव में ही अन्य भावों का अंतर्भाव कर लिया जाता है। जो भी औदैहिक भाव जीव विपाकी हैं वह सब इसी गति नाम कर्म में ही अंतर्भूत हो जाएंगे। फिर कसाय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय हैं। और हर एक कसाय को उत्पन्न करने वाला जो कर्म है, उस कर्म के उदय से ही वो कसाय उत्पन्न होती है। क्रोध को उत्पन्न करने वाले कर्म के कारण से आपके अंदर क्रोध कसाय पैदा होगी। मान को उत्पन्न करने वाले कर्म के कारण से आपके अंदर मान कसाय पैदा होगी। माया को उत्पन्न करने वाले कर्म के कारण से आपके अंदर माया कसाय पैदा होगी। और लोभ को उत्पन्न करने वाले कर्म के उदय से आपके अंदर लोभ कसाय पैदा होगी। ये कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला भाव है कसाय भाव। और इस कसाय भाव में आप जानते ही हैं कि कसाय का मतलब ही होता है जो हमारी आत्मा को कस दे, है ना। कसने का मतलब पीड़ा दे दे। जैसे जब किसी को कस दिया जाता है तो पीड़ा उत्पन्न होती है। आप अगर टाइट थोड़ी सी बेल्ट भी ज़्यादा पहन लो तो पीड़ा होने लग जाती है। थोड़ी देर तक ज़्यादा मास्क लगाए रखो तो उससे भी पीड़ा होने लग जाती है। तो ये कसाय तो आत्मा को कस रही है। फिर भी आत्मा की इतनी सहन शक्ति हो गई है कि वो अनंत काल से कसाएं करती भी आ रही है और सहती भी आ रही है। इस प्रकरण से अपने को क्या समझ आएगा कि अगर कसाय का उदय हुआ तो ये हमारे लिए उस तरह के क्रोध या मान या माया या लोभ नाम का जो कसाय जन्य कर्म है उसका उदय हुआ, उससे हमारी आत्मा बिल्कुल कसायमय हो गई। कसाय कहीं आत्मा में एक जगह नहीं होती, पूरी आत्मा में होती है। गुस्सा केवल दिखता तो चेहरे पे है, लेकिन शरीर तो पूरे में दौड़ता है गुस्सा, है ना। ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर का बदल जाता है। ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं, लेकिन कर्म के उदय से यह कसाय हमारे अंदर उत्पन्न होकर के हमको कस देती है, मुझे पीड़ा दे देती है। ये कसाय औदैहिक भाव है। एक और चीज अच्छी है जानने के लिए, आचार्यों ने एक सिद्धांत के रूप में बताया, औदैहिक भाव जो है बंध के कारण है। औदैया बंध यरा, ऐसा एक सूत्र वाक्य है। क्या मतलब हुआ? औदैहिक भाव बंध के लिए कारण। उपसम खय खौव समिया या मोक्ष यरा, जो औपसमिक भाव है, छायिक भाव है, छायोपसमिक भाव है, ये मोक्ष के कारण है। और जो पारिणामिक भाव है वो ना बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है। उभय करणवज्जियो पारिणामियो भावो, ऐसे एक गाथा सूत्र आते हैं सिद्धांत ग्रंथों में। तो उससे भी हमें यह जान लेना चाहिए कि औदैहिक भाव हमारे लिए कर्म बंध के कारण होते हैं। अब उनमें से जिन औदैहिक भावों से बचना संभव हो उन्हीं से बचा जा सकेगा, है ना। अब मनुष्य गति का औदैहिक भाव तो रहेगा ही, मनुष्य पने की भावना तो रहेगी अगर हम मनुष्य गति में उत्पन्न हुए हैं। लेकिन कसाय जन्य जो औदैहिक भाव है इसको नियंत्रित किया जाना संभव है। इसलिए इस कसाय को औदैहिक भाव जानना, ठीक है। लिंग आगे कौन सा आ रहा है? लिंग। इनकी जो संख्या है वो भी सूत्र में दे रखी है, चतुष चतुष त्रिय कई कई, है ना। तो 4 भेद किसके हो गए? गति के 4 भेद हो गए, कसाय के 4 भेद हो गए, फिर उसके बाद में त्रि आ गया, त्रिक।
तो त्रि का मतलब हो गया लिंग जो है वो 3 प्रकार का है ना। अब ये लिंग 2 तरह से बताया जाता है, एक तो द्रव्य लिंग और एक भावलिंग। जो द्रव्य लिंग होता है वो तो शरीर की रचना का नाम है, जो शरीर नाम कर्म के कारण से होएगा। और जो भावलिंग है वो हमारे अंतरंग में जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनमें से किसी एक वेद का उदय हर जीव में रहता है ना। कोई भी संसार का जीव इन वेदों के उदय से रहित नहीं होता। तो इन 3 वेदों का ही यहाँ पर प्रकरण है, क्योंकि भाव का यहाँ पर प्रकरण चल रहा है, तो हमें भावलिंग का ही यहाँ पर औदैहिक भाव के रूप में ग्रहण करना है, द्रव्य लिंग का नहीं। तो भाव में जो स्त्री, पुरुष, नपुंसक, इन वेदों के उदय से जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं, उसको यहाँ औदैहिक भाव जानना। माने ये भी कर्म का औदैहिक भाव है, कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला ये 9 कषाय का परिणाम है। और 9 कषाय में तीव्रता अगर आती है तो वह कषाय के कारण से आती है। मंदता आएगी तो कषाय की मंदता से आएगी। तो जैसी हमारी कषाय की तीव्रता होगी वैसी 9 कषाय की भी तीव्रता बन जाती है। इसलिए यहाँ पर 9 कषायों में इस लिंग को ही केवल ग्रहण किया है। इसी के साथ में अन्य भी जो 6 कषाय बची हैं उनको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। 6-9 कषाय बची हैं, हास्य है, रति है, अरति है, शोक है, भय है, जुगुप्सा है। क्योंकि ये भी जो है 6-9 कषाय हर एक अपने अपने कर्म हैं। इसी कर्म के एक कर्म के उदय से ये कषाय के भाव उत्पन्न होते हैं। 9 कषाय का मतलब है ना, ईसत कषाय इसको बोलते हैं, थोड़ी कषाय है, हल्की कषाय हैं, किसी निमित्त को पाकर के उत्पन्न होती हैं और वो निमित्त छूट जाता है तो छूट भी जाती हैं। तो इन 9 कषायों के कारण से भी औदैहिक भाव आत्मा में उत्पन्न होते रहते हैं। अगर देखा जाए तो जो आपको बताया गया था कि मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी में कषायें आ जाती हैं और 9 कषाय आ जाती हैं। कषाय में मुख्य भेद तो क्रोध, मान, माया, लोभ ये पहले होते हैं। फिर इन्हीं क्रोध की वैरायटियां हैं, अनंतानुबंधी जन्य क्रोध, अप्रत्याख्यान का क्रोध है, या प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध है, या संजुलन संबंधी। इसी तरीके से मान भी 4 प्रकार का, अनंतानुबंधी कषाय जन्य माया, अप्रत्याख्यान कषाय जन्य माया, प्रत्याख्यान कषाय जन्य माया और संजुलन कषाय जन्य माया। ऐसे ही लोभ भी 4 प्रकार का। इस तरह से ये कषायों के ही सब भेद, 4 कषायों के ही ये 16 रूप में भेद हो जाते हैं। तो 16 ये कषाय, इनको कषाय के औदैहिक भाव में ले लेंगे। जितनी भी कषायों के संबंधी औदैहिक भाव हैं ये कषाय में ही ग्रहित हो गए। यद्यपि यहाँ पर केवल कषाय में 4 भेद लिए हैं, तो 4 तो मूल हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन जब हर एक क्रोध के भी भेद करेंगे हम अनंतानुबंधी आदि के भेद से, तो सब 16 कषाय इसी में अंतर्भूत हो जाएंगे। क्योंकि उन्हीं क्रोध, मान, माया, लोभ की ही ये 4 तरह की अलग अलग वैरायटी हैं, जिनके बारे में आपको कल बता दिया गया है। तो ये हो गया चारित्र मोहिनी के 2 भेद हो जाते हैं, एक कषाय वेदनीय चारित्र मोहिनी कर्म और एक 9 कषाय वेदनीय शब्द भी जोड़ता है इनके आगे, 9 चारित्र मोहिनी कर्म। तो जो 9 कषाय हैं वो लिंग में गर्भित हो गए सभी, और जो कषाय हैं 16 वो सभी इस कषाय में ही गर्भित हो गए। लेकिन सूत्र के अनुसार इनके भेद 4 और 3 ही जानना, उपलक्षण से इनमें अन्य भी भेदों का अंतर्भाव कर लिया जाता है। फिर आगे मिथ्या दर्शन नाम का यह भाव औदैहिक भाव है। अब देखो मिथ्या दर्शन तो आप जानते ही हैं, मोहिनी के 2 भेद किए थे, उनमें पहला भेद कौन सा है? दर्शन मोहिनी, और दूसरा है चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी में फिर 3 भेद हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। उसी मिथ्यात्व को मिथ्या दर्शन कहा जाता है। मिथ्यात्व के उदय से तत्व का श्रद्धान नहीं बनता, तत्व का विपरीत श्रद्धान होना ये किसका काम है? मिथ्यात्व का काम है, या मिथ्या दर्शन का कार्य है। तो ये मिथ्या दर्शन का कार्य
हमारी आत्मा में कौन सा भाव है? औदैक भाव है, क्योंकि यह मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है उसी कर्म के उदय से आत्मा में उत्पन्न होता है। अब देखो ये कितना बड़ा भाव है कि यही एक कर्म है जो हमारी श्रद्धा को विपरीत बनाए रखता है ना। अनंत काल से जो भी हम आत्माएं यहाँ पर रहे हैं, अनंत काल से हमारी श्रद्धा विपरीत ही रही है ना। चाहे वो देवशास्त्र गुरु के प्रति हो, चाहे वो जीवादि 7 तत्वों के प्रति हो, तो श्रद्धा की विपरीतता का नाम ही मिथ्या दर्शन है। और इसको उत्पन्न करने वाला कर्म जो मिथ्या दर्शन ही नाम का कर्म है, वह औदैक भाव के रूप में आत्मा में इस तरह छाया रहता है कि वो आत्मा को समीचीन श्रद्धा उत्पन्न नहीं होने देता। इतनी इसकी शक्ति रहती है। उस अनुभाग शक्ति के कारण से आत्मा उस कर्म के भाव की चपेट में बना ही रहता है, यूं समझना चाहिए। सम्यक दर्शन कौन सा भाव है? तो सम्यक दर्शन के 3 भाव हैं। उपसम भी सम्यक दर्शन का है भाव, क्षयोपसम रूप भी सम्यक दर्शन होता है, और छायक रूप भी होता है। उपसम और छायक तो चलो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये सोचो, विचार करते रहो कि क्षयोपसम सम्यक दर्शन क्या औदैक भाव नहीं है? नहीं है, क्योंकि औदैक भावों में उनको नहीं गिना गया। पहले तो सिद्धांत से बोलो, यहां तो नहीं गिना गया ना। यहां क्या लिया गया? मिथ्या दर्शन लिया गया, है ना, आगे भी कहीं नहीं है। तो औदैक भाव में सम्यक दर्शन नहीं है। अब क्षयोपसम सम्यक दर्शन में किसी कर्म का उदय बताया था कल के नहीं? सम्यक्त प्रकृति रूप जो कर्म था, इसके ही उदय से तो क्षयोपसम सम्यक दर्शन बन रहा है। तो ये प्रश्न अपने मन में आना चाहिए कि सम्यक प्रकृति का उदय तो सम्यक दर्शन के लिए भी है, और मिथ्यात्व प्रकृति का उदय मिथ्या दर्शन के लिए है। तो मिथ्यात्व को तो हम औदैक भाव कह रहे हैं, और सम्यक दर्शन को हम औदैक भाव कह नहीं रहे, उसको हमने क्षयोपसम भाव में रखा। ऐसा क्यों? अब आप विचार करो, है ना। विचार में क्या आएगा कि जो क्षयोपसम सम्यक दर्शन हुआ है, वह क्षयोपसम सम्यक दर्शन केवल सम्यक प्रकृति के उदय से ही नहीं हो रहा है। क्षयोपसम जो हुआ है वो किसका हुआ? जो 6 कर्म हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 6 का ही क्षयोपसम है देखा जाए। इन्हीं का उदयाभावी 6 और सदवस्था रूप उपसम, इनके ही सर्वघाती स्पर्धकों का जब होता है, तब सम्यक प्रकृति का तब उदय होएगा, तो सम्यक दर्शन क्षयोपसम सम्यक दर्शन होएगा। तो सम्यक प्रकृति का उदय होते हुए भी उसको औदैक भाव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि केवल सम्यक प्रकृति के उदय से नहीं है, उसमें सर्वघाती स्पर्धक जो अन्य मिथ्यात्वादी कर्म हैं, इनका क्षयोपसम भी आवश्यक है। इसलिए मुख्य भाव तो क्षयोपसम भाव है, सम्यक प्रकृति का उदय होना मुख्य भाव नहीं है। आया समझ में? तो वो सम्यक प्रकृति के उदय का काम तो अलग है। वो क्या काम करेगी? वो चल मलन अगाड़ दोष लगाएगी, अथवा सम्यक्त्व में विशुद्धि और बढ़ना या सम्यक्त्व की विशुद्धि घटना, ये सम्यक प्रकृति के उदय से होएगा। लेकिन सम्यक दर्शन जो बनाए रखने का काम है, वो तब तक बना रहेगा जब तक इन 6 प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी 6 और सदवस्था रूप उपसम ये कार्य बना रहेगा, तब तक ही सम्यक दर्शन रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अज्ञान, ये मिथ्या दर्शन एक प्रकार का है, त्रिएक, इसलिए एक संख्या लिखी है इसकी, है ना। मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का? इसके भेद नहीं है, ये एक ही प्रकार का है। औदैक भाव, मिथ्यात्व का उदय हुआ तो मिथ्या दृष्टि नाम का पहला गुण स्थान ही हो जाता है। समझ आया? अब आप ये भी जान लो, साथ साथ में थोड़ा सा और बताए देते हैं कि जैसे क्षयोपसम सम्यक दर्शन चल रहा है, ठीक है ना। 6 प्रकृतियां जो आपने क्या कर रखी हैं, उनके सर्वघाती स्पर्धकों का हमने क्या कर रखा? दबा के रखा, उन्हें उदय में नहीं आने दे रहे, यही उसका क्षय है। तो ये प्रक्रिया इतनी सशक्त है कि यदि ये प्रक्रिया थोड़ी सी भी डमाडोल हो गई, तो डमाडोल कैसे होगी? जैसे ही हमारा भाव बिगड़ा, है ना, हमारी श्रद्धा की परिणति बिगड़ी, तो क्या होगा? तुरंत जो हमने दबा के रखा है उसमें से कुछ भी उदय में आ सकता है। मिथ्यात्व कर्म उदय में आ गया
तो तुरंत चौथे से पहला गुण स्थान हो जाएगा, कोई पता नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? हो सकता है फिर एक अंतर्मुहूर्त बाद फिर आपकी श्रद्धा फिर सही हो जाए, फिर क्षयोपशम हो सकता है, ये भी जान लो। नहीं समझ आ रहा है? क्षयोपशम कई बार हो सकता है इस तरीके का। चौथा गुण स्थान आपकी श्रद्धा बन गई, फिर आपने देखा कुछ मिथ्यात्व की प्रभावना देखी, मिथ्यात्व के चमत्कार देखे, आपकी श्रद्धा बिगड़ गई, पहला हो गया। फिर आपके मन में आया नहीं नहीं ये तो सब नाटक है, ये तो सब जो है थोड़े समय का है, सही ज्ञान तो वही है जो हमें पहले मिला था। फिर आपकी श्रद्धा बन गई, एक अंतर्मुहूर्त में आपको फिर से क्या हो जाएगा, सम्यक प्रकृति का उदय आ जाएगा, तो पुनः ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन फिर बन जाएगा। इसलिए कहा था कि ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन कई बार बनता बिगड़ता रहता है, इसलिए ये सस्ता है, सरल है, जब चाहो तब खरीद लो। लेकिन ये भी उन्हीं के खरीदने में आएगा जिन्होंने एक बार उपशम सम्यक्त को प्राप्त कर लिया हो। उपशम सम्यक्त महंगा है, उसके बिना 3 टुकड़े नहीं होंगे मिथ्यात्व के, तो सम्यक प्रकृति का सद्भाव ही नहीं होगा, और जब तक सम्यक प्रकृति का अस्तित्व नहीं बनेगा तब तक ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा नहीं। तो पहले आपको मेहनत जो करनी है वो करनी है उपशम सम्यक्त की प्राप्ति में, है ना। कई लोग पूछते रहते हैं कैसे पता पड़ेगा किसका उपशम है किसका क्षयोपशम है। पता किसी को कुछ नहीं पड़ता है, अपनी श्रद्धा देखते रहो बस। उपशम भाव में तो विशुद्धि होगी वो अलग होगी, और क्षयोपशम भाव की विशुद्धि होगी वो अलग होगी। आगे बढ़ते हैं। अज्ञान, अज्ञान नाम का ये औदैहिक भाव है। अज्ञान क्या होता है? अब देखो, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, यस स्वभावी आत्मा। जब तक इस आत्मा का ज्ञान स्वभाव प्रकट न हो जाए तब तक इस आत्मा के लिए अज्ञान नाम का औदैहिक भाव बना ही रहता है। यहां वो वाला अज्ञान नहीं है जो ऊपर लिखा था। देखो, एक अज्ञान ऊपर लिखा था ना, ज्ञानाज्ञान, क्षयोपशम भाव में भी एक अज्ञान आया था, पर एक अज्ञान यहां आ गया औदैहिक भाव में। तो इसमें क्या अंतर हो गया? क्षयोपशम भाव में जो अज्ञान था वो अज्ञान था मिथ्यात्व के उदय से होने वाला अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। इसलिए वो 3 प्रकार का बताया था, कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान। और यहां जो अज्ञान बताया जा रहा है वो कब तक चलेगा? जब तक कि ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान प्रकट ना हो जाए। यस स्वभावी आत्मा अपना ज्ञान पूरा का पूरा प्रकट ना कर ले, माने इस अज्ञान में औदैहिक भाव रूप जो अनुभव है वो मिथ्या दृष्टियों को भी रहेगा और सम्यक दृष्टियों को भी रहेगा। मिथ्या दृष्टियों में भी सर्वत्र मिलेगा ये अज्ञान भाव, और सम्यक दृष्टियों में भी सर्वत्र मिलेगा ये अज्ञान भाव, औदैहिक वाला अज्ञान भाव। समय सार पढ़ पढ़ के तो हमने ये समझ रखा है आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, वो तो देखो प्रकट दिख रहा है। आत्मा ज्ञान स्वभावी प्रकट अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। और यहां क्या अनुभव में आ रहा है? जब तक आपके अंदर केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है तब तक आपके अंदर अज्ञान नाम का औदैहिक भाव बना रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक यह अज्ञान भाव रहता है, इसको बोलते हैं औदैहिक भाव। 13वें गुण स्थान में ही आत्मा ज्ञस स्वभावी होता है, और जो होता है वो तो होता ही है, वो तो जो नहीं भी कहते उसके लिए भी होता है। मान लो एक इंद्रिय है, कुछ कह तो नहीं रहे कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, तो वो भी है तो ज्ञान स्वभावी ही, नहीं कह पा रहे तो क्या है। तो जो लोग ज्यादा समय सार पढ़ते रहते हैं, बस उन्हें ऐसा लगता है बस आत्मा ज्ञान स्वभावी, आत्मा तो कुछ करता नहीं, आत्मा कुछ भोगता नहीं, आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है। वो तो अनादिकाल से है। ये ज्ञान नहीं है, उनका भी है, और तुम्हें आज पता पड़ गया तो तुम्हारा भी है। लेकिन हो क्या गया उससे? कोई ज्ञान स्वभाव प्रकट हो गया क्या? या समय सार में लिख दिया कि ज्ञान स्वभाव प्रकट हो गया, ज्ञान स्वभाव प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसलिए ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है। तो कहाँ तुम्हें अनुभव हो जाएगा ज्ञान स्वभावी आत्मा? 12वें गुण स्थान तक तो औदैहिक भाव है, अज्ञान है, ये सिद्धांत तो कोई भी छोड़ नहीं सकता। तो इस अज्ञान भाव का ही तुम्हें अनुभव होएगा, ज्ञान स्वभाव का अनुभव तो हो ही नहीं सकता।
अब या तो आप समय सार की बात सुन लो या फिर आप तत्वार सूत्र की बात मान लो। ये सिद्धांत है, वो अध्यात्म है। फिर क्या करें महाराज, एक माने कि दोनों मान लें? अगर दोनों मानना है तो दोनों भी मान सकते हो जैसे हम मानते हैं, और एक मानना है तो फिर आप चॉइस कर लो किसको मानना है, सिद्धांत को मानना है कि अध्यात्म को मानना है। अगर आप सिद्धांत को समझेंगे तभी आप अध्यात्म को समझ पाएंगे। अध्यात्म कोई भी चीज को सिर्फ भावना के रूप में कहता है, सिद्धांत वस्तु स्थिति को बताता है। अध्यात्म में तो आपसे कह दिया आप राजा बेटा, कितने अच्छे बेटा हो गए, आप तो सम्यक ज्ञानी हो, तो आपको लगता है हाँ देखो मुझसे राजा बेटा कह दिया ना, मैं राजा बेटा हो गया। तो वैसे बेटा माँ के कहने से चुप हो जाता है, राजा बेटा, तो राजा बेटा हो गया वो, समझ आ रहा है? ऐसे ही अध्यात्म में ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा। तो माँ जिनवाणी आप बच्चों को केवल क्या कर रही है, पुचकार रही है, समझा रही है, तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा हो। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा हो गए, है ना। ज्ञान स्वभाव तो प्रकट तब होएगा जब अज्ञान का एक अंश भी न बचे। तो सिद्धांत जो होता है वो मुख्यतः हमें बताता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाकर के हमें क्या मिलेगा। अध्यात्म में तो सब यहीं पे बैठे मिल जाता है। सिद्धांत से ये मान करके चलो, जान करके चलो कि अज्ञान भाव, ये औदैहिक भाव का सद्भाव, इस कर्म, इस अज्ञान नाम के औदैहिक भाव की अनुभूति कहाँ तक होगी? हाँ, ध्यान में लीन, जो शुक्ल ध्यान में लीन मुनि महाराज हैं, उनको भी ज्ञान स्वभाव की अनुभूति नहीं तब तक होती जब तक ये अज्ञान नाम का औदैहिक भाव रहता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। सिद्धांत देखो कितना स्पष्ट हमें हर चीज बताता है। ये हमारी आंखों पे पड़े हुए पर्दे हटाता है। अज्ञान अगर हमारे अंदर ज्ञान के ही कारण से पड़ रहा है तो उस अज्ञान को भी हम हटाने की कोशिश करें। ये जो अज्ञान भाव है ये पहले से लेकर के 12वें गुण स्थान तक है ना। और जो ऊपर क्षयोपशम नाम का अज्ञान था वो केवल पहले से 3रे गुण स्थान तक है। 4थे गुण स्थान में वो अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऊपर ज्ञान और अज्ञान दो चीजें लिखी हैं, एक आत्मा में एक ही चीज रहेगी। क्षयोपशम भाव तो या तो ज्ञान भाव होएगा या अज्ञान भाव होएगा। या तो वो आत्मा सम्यक्त्व के साथ होएगी तो सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, तो ज्ञान भाव क्षयोपशमिक कहलाएगा। और अगर अज्ञान भाव में आई आत्मा तो वहां मिथ्यात्व के साथ में जब आत्मा होगा तो वह अज्ञान के साथ में अज्ञान वाल का क्षयोपशम भाव होएगा। लेकिन ये जो औदैहिक भाव है ये तो मिथ्या दृष्टि में भी है और सम्यक दृष्टि में भी है ना। अब देखो अज्ञान भाव की शुरुआत, मान लो जैसे एक इंद्रिय जीव है, समझे। एक इंद्रिय जीव में एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान है, ठीक है ना। कुछ उसके लिए मतिक ज्ञान का क्षयोपशम है, कुछ श्रुत ज्ञान का भी है और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है। इतना मात्र से उसके ज्ञान की परिणति चलती है। अब अन्य जो उसको रस का ज्ञान नहीं हो रहा, गंध का ज्ञान नहीं हो रहा, रूप का ज्ञान नहीं हो रहा, शब्द का ज्ञान नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा? अब यहां याद करो, सर्वघाती स्पर्धक इनकी शक्ति, इसके कारण से उस आत्मा के अंदर अन्य कोई भी इंद्रिय का ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। माने इन सब आवरणी सर्वघाती कर्मों का उदय है। यानी स्पर्शन इंद्रिय को छोड़ करके रसना इंद्रिय संबंधी मतिक ज्ञान, घ्राण इंद्रिय संबंधी मतिक ज्ञान, चक्षु इंद्रिय संबंधी मतिक ज्ञान, कर्ण इंद्रिय संबंधी मतिक ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने के कारण से उसके अंदर उस इंद्रिय का कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता। तो इतना उसके अंदर अज्ञान पड़ा है। जितना क्षयोपशम है वो तो उसका ज्ञान है, वो प्रकट है, और जितना उसके लिए अभी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय वो सब क्या है? अज्ञान है। आगे बात समझ में? ऐसी दो इंद्रिय में लगाना। अब दो इंद्रिय में स्पर्शन और रसना इंद्रिय के तो क्षयोपशम हो गए, बाकी के गंध संबंधी, वर्ण संबंधी, शब्द संबंधी और मन संबंधी, मन भी नहीं है, तो इन संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। इसलिए उस दो इंद्रिय के लिए इतने औदैहिक भावों का उसके अंदर उदय चल रहा है। ये इतना अज्ञान जन्य उसके अंदर इतना अज्ञान का उदय चल रहा है। इनका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इनका बिल्कुल भी क्षयोपशम नहीं है। ऐसे ही 3 इंद्रिय में लगाना, 4 इंद्रिय में लगाना, असंगी पंचेंद्रिय में लगाना।
अब असंगी पंचेंद्रिय में 5 इंद्रियों का तो क्षयोपशम हो गया, लेकिन जो मन को उत्पन्न करने वाला 9 इंद्रिय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है वो नहीं हुआ। 9 इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम, उस क्षयोपशम के नहीं होने के कारण से उसे मन की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वो कुछ भी हित अहित का विचार नहीं कर सकता, उपदेश नहीं सुन सकता। तो ऐसे जब उसको ये भी मिलेगा तब उसके लिए ये भी अज्ञान हट गया। लेकिन ये अज्ञान हटने के बावजूद भी मतिक ज्ञान तो हो गया, लेकिन श्रुत ज्ञान में जो अक्षर श्रुत ज्ञान होता है वो अक्षर श्रुत ज्ञान भी दुर्लभ होता है। पंचेंद्रिय ऐसे पशु पक्षी भी होते हैं जिन्हें किसी किसी को अक्षर श्रुत ज्ञान होता है। जैसे तोता मैना के बारे में सुना है ना, तो इनको तो हम पढ़ा देंगे तो ये तो पढ़ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, सब नहीं बोल पाते। चलो मान लो आपने सब प्राप्त कर लिया, आप बैठे हो, हम बैठे हैं, समझ आ रहा है? अब हमारे अंदर क्या अज्ञान है बताऊं खोल के अपना अज्ञान? देखो मतिक ज्ञानावरण कर्म की भी अभी बहुत क्षमताएं हैं। 9 योजन का स्पर्श कर सकता है उत्कृष्ट मतिक ज्ञान, स्पर्शन इंद्री के माध्यम से, रसना इंद्री के माध्यम से 9 योजन तक का रस चख सकता है। ये सब कुछ भी नहीं है, उस संबंधी अज्ञान ये आज भी बैठा है। श्रुत ज्ञान में अक्षर श्रुत ज्ञान तो है, लेकिन अक्षर श्रुत ज्ञान में भी जितना भी द्वादशांग के अक्षर है उन सब का ज्ञान नहीं होता, पूरा द्वादशांग का ज्ञान नहीं है। तो सकल श्रुत ज्ञान का अज्ञान अपने अंदर बैठा है, पूरा श्रुत ज्ञान नहीं है। थोड़ा थोड़ा क्षयोपशम है, पूरा तो नहीं है ना। तो जो नहीं है वो क्यों नहीं है? वही अज्ञान के कारण, वही अज्ञान है। अवधि ज्ञानावरण कर्म का पूरा उदय चल रहा है, उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसी कारण से अवधि ज्ञान का तो थोड़ा भी क्षयोपशम नहीं है। अवधि ज्ञान तो पूरा ही उदय में है। सर्वघाती स्पर्धक मतिक ज्ञान, मन परे ज्ञान के भी पूरे सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, तो वो भी पूरा अज्ञान के साथ चल रहा है, और केवल ज्ञानावरण का तो उदय है ही। सो इसलिए ये तीनों ज्ञानावरणी कर्मों के फुल उदय अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आत्मा में अपना फल दिखा रहे हैं। इसलिए ये अज्ञान का भार ज्यादा है, ज्ञान थोड़ा है। हमें तो ऐसे ही लगता है, आपको कुछ लगता हो तो अलग बात है। अब देखो जो अवधि ज्ञानी हैं उनके ऊपर भी अगर मने परे ज्ञान का उन्हें ज्ञान नहीं हुआ तो उस संबंधी अज्ञान, मने परे ज्ञान हो गया केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक उस संबंधी अज्ञान। तो ये अज्ञान इसीलिए कहा जब तक केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय रहेगा तब तक ये अज्ञान चलता रहेगा। ये औदैहिक भाव है। तो जो रिद्धिधारी मुनि महाराज भी हैं, श्रुत केवली भी हैं, गणधर आदि भी हैं, वे भी जब तक केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते या जब तक वो ध्यान में भी बैठे हुए हैं तब तक भी उनके अंदर यह अज्ञान नाम का औदैहिक भाव चल रहा है। सिद्धांत तो सबके लिए है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, या कोई भी हो। सिद्धांत किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता। अध्यात्म हमको पक्षपाती बना सकता है, क्योंकि उसकी तो कोई पहचान ही नहीं है। हमने कह दिया ज्ञान स्वभावी आत्मा प्रकट है, आपने मान लिया, हाँ बोले हाँ प्रकट है तो प्रकट है। आज हमारे पास में ज्ञान अगर क्षयोपशम भाव के साथ रहेगा तो सम्यक ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन अज्ञान का पूरा नाश होकर के हमारा ज्ञान स्वभाव आत्मा अभी को भी प्रकट नहीं हो सकता। ये अज्ञान नाम के औदैहिक भाव से अच्छे ढंग से समझ लेना। और यही बात आचार्य अकलंग देव आदि बड़े बड़े आचार्यों ने अपने टीका ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखी है। आगे बढ़े। मिथ्या दर्शना ज्ञान ज्ञाना असंयत, क्या रहा आगे? असंयत। असंयत भी क्या है? ये भी औदैहिक भाव है। असंयत का मतलब, हाँ, जब तक आपके लिए चारित्र मोनी कर्म का उदय है महाराज, चारित्र मोनी कर्म का उदय महाराज, जब तक ऐसे गीत गाते रहोगे ना तब तक असंयत रहोगे। और असंयत रहने का मतलब है आप औदैहिक भावों का अनुभव कर रहे हो, और औदैहिक भाव जिसके लिए अनुभव में आ रहे हैं वो कर्म का बंध कर। जैसे मिथ्या दर्शन कर्म बंध का कारण है औदैहिक भाव के कारण से, वैसे ही असंयत भाव भी औदैहिक भाव के कारण से कर्म बंध का कारण है। और इसी तरीके से असिद्धत्व नाम का भी एक औदैहिक भाव है, जिसका मतलब है जब तक आप सिद्ध नहीं बनेंगे तब तक आपके अंदर ये भाव रहेगा कि मैं सिद्ध नहीं हूं। इसी का नाम असिद्धत्व भाव है। अब लो, ये तो अज्ञान का भी बाबा है, इसने तो केवल ज्ञान को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि केवल ज्ञानी भी अभी सिद्ध नहीं हुए, अरिहंत हुए। तो जब तक वो अरिहंत भी जब तक सिद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक उनके अंदर भी ये असिद्धत्व भाव चलेगा। सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ेगा। सिद्धांत तो सिद्धांत, संविधान चाहे उसमें जज आ जाए तो भी वही उसके लिए धारा लगेगी,
जो इसने, और चाहे जो संविधान बनाने वाले हैं उनने भी अगर कोई अपराध किया तो उनके लिए भी वही संविधान लगेगा। संविधान तो उसी का नाम है। तो सिद्धांत ही संविधान होता है। इसलिए जो अरिहंत हमें उपदेश दे रहे हैं वो अरिहंत भी नहीं मैं तो सिद्ध जैसा हो गया, अब तो सिद्ध ही हो गया, अभी नहीं हो गए। वो खुद कह रहे हैं ये असिद्धत्व भाव कहाँ तक, जब तक सिद्ध नहीं हो। सिद्ध कब तक नहीं हो गए? 14वें गुण स्थान तक कोई भी सिद्ध नहीं होता, और 14वें गुण स्थान के बाद ही जीव सिद्ध होता है। तो 14 गुण स्थान तक ये असिद्धत्व भाव आपके साथ रहने वाला है। अब आप सोचो, हम तो आज तक यही समझ रहे थे मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, मैं सिद्ध बन गया हूँ। समझ आ रहा है? तो इस सिद्ध स्वरूपी हूँ ऐसा मानने में और सिद्ध होने में अभी कितना अंतर है। जमीन और आसमान भी छोटा कहना है। समझ आ रहा है? तो सिद्धांत पढ़ने से पता पड़ता है बेटा तुम कहाँ खड़े हो, है ना। इसलिए जो अध्यात्म ज़्यादा चिल्लाते हैं उन्हें थोड़ा सिद्धांत अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी उनके लिए कोई बात गले उतरेगी, तभी उन्हें कुछ अच्छा समझ में आएगा, है ना। अध्यात्म पढ़ने वाले बुरा ना माने, थोड़ा ये देखें कि सिद्धांत ही हमें बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे नीचे जमीन है कि नहीं है। बोलो महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।